लेकिन एक कंपनी ऐसी है जो धीरे धीरे अगर आप देखें तो भारत का नाम जो है रोशन कर रही है। कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है सबसे बड़ा नाम है। इसको अगर सम अप करना चाहूंगा तो बिग ब्रांड बिहाइंड द ब्रांड्स, जो दूसरे ब्रांड्स है, बड़े ब्रांड्स हैं, इनके लिए जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तो इतना बड़ा है कि अगर मैं आपको पूरे प्रोडक्ट बताते चले जाऊं तो हो सकता है कि शो की समाप्ति हो जाए। तो आप देखिए, मोबाइल फोन्स हैं, सेट टॉप बॉक्सेस हैं। सेट टॉप बॉक्स केवल 20 लाख की जो लागत है इसके साथ इन्होंने शुरुआत कर दी थी। टीवीज बना रहे हैं, मेडिकल डिवाइसेज, एलईडीज, बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स है इसका ये निर्माण करते जा रहे हैं। और सरकार का भी अगर आप देखें तो बड़ा फोकस है, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो भारत जो है बड़ी बड़ी संख्या में जो है इसको इंपोर्ट किया करता था। और जो एफटीए देश है यहाँ से रीरूट होकर आते थे, चाइना से आते थे, वियतनाम से आते थे। लेकिन अब इसकी जो है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हो गई है, तो इसका एक बड़ा फायदा जो है भारत को भी देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट कंपनी की जो प्रगति अगर आप देखें तो काफी बढ़िया देखने को मिल रही है, स्टॉक प्राइसेस में रिफ्लेक्ट भी करता है। और जैसे कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो है ये कंपनी के लिए काफी टर्न अराउंड होगा। बहुत बार मैंने मैनेजमेंट से बात की और हर बार उन्होंने यही कहा कि अगले 3 से 4 साल में आप देखेंगे कि जो मोबाइल फोन्स है ये कंपनी की आय में मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन रखेंगे। फिलहाल 25% के आसपास आती है, लेकिन 4 से 5 साल बाद अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर होगा वो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग होगा। और इसके एक्सपोर्ट्स को जो पुश मिलेगा इसके चलते अगर आप देखें तो भारत का जो नाम है ये कंपनी रोशन करेगी। डेफिनेटली। तो शायद पास्ट इतना नहीं है ये कंपनी का, लेकिन इंडिया का अगर फ्यूचर अगर किसी कंपनी पे डिपेंडेंट है तो वो है डिक्सन टेक जैसे कंपनी, जो कि भारत में काफ़ी सारे दूसरे ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है और कहीं ना कहीं भारत का नाम रोशन कर रही है। ये कंपनी जो है वो तो बड़ी वेल्थ क्रिएटर भी रही है, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से इस काउंटर में लगातार तेज़ी देखने मिली, उसके बाद फिर से स्प्लिट या बोनस इस तरह की चीज़ें आई और उसके बाद स्टॉक में गिरावट आई। जो स्प्लिट हुआ उसके बाद फिर से अच्छे खासे लेवल्स पे मिल रही है। लेकिन इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए स्टॉक में, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं सैदानी जी के पास। सैदानी जी बताइए, डिक्सन टेक इन लेवल्स पे कैसा लगता है? फ्यूचर तो इस काउंटर का अच्छा है, लेकिन स्टॉक प्राइस के लिए क्या फ्यूचर है? देखिए वरुण, ये स्टॉक को तो हम लगातार बार बार रेकमेंड कर रहे हैं पिछले 3 सालों से, और बहुत ही पॉजिटिव है। जैसे हम दुनिया चाइना को देखती है मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड, वैसे ही दुनिया भारत को देखेगी मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर को सिर्फ डिक्सन का ही नाम रोशन रहेगा। और मैं बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हूँ डिक्सन टेक्नोलॉजी पे। सारे कारण तो आशीष ने बहुत अच्छे से बता दिए आपको विस्तार से, बट मैं ये कहूंगा कि एलईडी में अगर दुनिया में एक नंबर कोई कंपनी आएगी मैन्युफैक्चरिंग में तो डिक्सन आएगी आने वाले समय में। साथ ही साथ एसर के लैपटॉप्स 5 लाख लैपटॉप्स करने की योजना, भारती के साथ करार, और इसके ऊपर मोबाइल फोन्स का जो कंट्रीब्यूशन आ सकता है, जैसे एमआई का तो आज आ रहा है, और भी मोबाइल फोन्स का कंट्रीब्यूशन आएगा डिक्सन टेक पे। ये 4 चांद लगाने वाली कंपनी है। और आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी डिक्सन टेक, हम बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है पिछले 3 सालों से। आज भी हमारा टारगेट बरकरार है 5,936 का। 5,936 रुपए के आसपास के टारगेट जो है आपको डिक्सन टेक में देखने मिल सकते हैं। और जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में ये काफ़ी बड़ी अहम भूमिका निभा सकती है लगातार। और आशीष ने तो लगातार मेरे ख्याल से काफ़ी निचले स्तर पे भी इस काउंटर को रिकमेंड किया था, और उसके बाद आपने देखा था एक समय था 20,000 के ऊपर एक काउंटर जा चुका था, उसके बाद स्प्लिट आया, अब अच्छे खासे 4,600 के आसपास के लेवल पे मिल रहे हैं। तो यहाँ से अच्छी खासी बड़ी तेज़ी जो है आपको इस काउंटर में देखने मिल सकती है। बने रहिए इस काउंटर में। चलिए अगला स्टॉक पूछने के लिए चलते हैं कुशल के पास। कुशल बताइए, कौन से सेक्टर से कौन सा स्टॉक है? देखिए, ऑटोमोटिव सेक्टर से नजर हट ही नहीं रही है वरुण, और हीरो मोटोकॉर्प के बाद आपको एमएनएम पर फोकस रखना है। 2 व्हीलर के बाद 4 व्हीलर। और देखिए यहाँ पर कंपनी जो है लगातार इनोवेशन करती हुई नजर आ रही है, खासकर एसयूवी स्पेस में। हम देखिए इन्होंने नया लोगो भी लॉन्च किया था, और जिस तरह से महिंद्रा थार की हमने बुकिंग आती हुई नजर आई वो अपने आप में काफी जो है उत्साहजनक थी। इनफैक्ट आप देखिए 1945 में ये कंपनी बनी थी, ऑटोमोटिव डिवीजन से करीबन 55% इनकी आय आती है। और साथ ही जो फार्म इक्विपमेंट डिवीजन है वहां पर पिछले 40 सालों से घरेलू भारतीय ट्रैक्टर इंडस्ट्री में इनकी बादशाहत जो है अभी भी कायम है। तो डेफिनेटली इस पर फोकस रखिए। बड़े लॉन्च प्लान्स हैं, 2027 तक 9 नई एसयूवीज और 13 नई एलसीवीज लॉन्च करने का कंपनी का प्लान है। तो हर एक फ्रंट पर कंपनी लगातार इनोवेशन कर रही है, और आगे चलकर तो इनकी कुछ खास अनलिस्टेड कंपनियां हैं वो भी हो सकता है कि बाजार में लिस्ट होती हुई नजर आए, जिसकी वैल्यूएशन जो है आगे चलकर और भी बढ़ती हुई दिखेंगी। डेफिनेटली। तो काफी सारे तर्क बताए एमएनएम पे कुशल ने। जानते हैं कि एमएनएम पे करना क्या चाहिए। विकास जी से जानते हैं। विकास जी बताइए एमएनएम पे क्या करना चाहिए? बिल्कुल वरुण, जैसे कुशल ने बताया बहुत ही शानदार कंपनी है, और एक ट्रूली जिसको मेक इन इंडिया में पूरा योगदान रहा है इस कंपनी का।
बिकॉज हम जानते हैं कि इंडिया लिव्स इन विलेजेस और ये कंपनी प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चर सेक्टर को कैटर करती है। भारत की सबसे बड़ी ट्रैक्टर्स बनाने वाली कंपनी है। इसके अलावा भी कंपनी ने जो एक्सयूवी सेगमेंट, एसयूवी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, जो एक्सयूवी वाला इनका जो सेगमेंट है वो भी बहुत ही अच्छा कर रहा है। और फिर ये कंपनी पहली कंपनी थी जिसने पैसेंजर कार इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करी थी रेवा के नाम से, और अब कंपनी बहुत ही सीरियसली इस फील्ड को परस्यू कर रही है। और हाल ही में इन्होंने रिलायंस बीपी के साथ भी एक टाई अप किया है। सॉलिड कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, एक सॉलिड मैनेजमेंट। मुझे लगता है इस स्टॉक को भी करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 1100 रुपए का। और वरुण, इसमें मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले इस साल में इस कंपनी का डीमर्जर हो सकता है। ये जो तीनों डिवीजन की बात करी मैंने, ट्रैक्टर्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है और पैसेंजर व्हीकल्स है, इन सेगमेंट्स की डिवीजन हो सकती है, एंड दैट वुड लीड टू ट्रिमेंडस वैल्यू अनलॉकिंग इन दिस स्टॉक। डेफिनेटली, तो काफ़ी बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग जो है, डीमर्जर जो है इस कंपनी में हो सकता है, तो नज़र में रखिएगा 1100 के टारगेट के लिए। चलते हैं